उन्होंने शुरुआत भी काफी जल्दी से की है। ओके, शिवम त्यागी का जवाब, उसके बाद स्टूडियो में विश्लेषण। शिवम जवाब दीजिए और ये भी बताइएगा, क्या आप अलायंस करने में, सीट शेयरिंग करने में पीछे नहीं रह गए? एक भी राज्य में नहीं हुआ आपका, इनका 9 राज्यों में हो गया लगता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने पूछा कि भाई आपने तो ज्यादती ही कर दी और जयनारायण जी ने भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया। पाकिस्तान प्रेम इतना कूट कूट कर कांग्रेसियों में भरा हुआ है कि सुबह से उठ के शाम तक अलावा पाकिस्तान के कुछ है ही नहीं। अभी कल परसों बीके हरिप्रसाद जी ने खड़े होकर कह दिया, कहते पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, भाजपा का दुश्मन है। ठीक बात है जी, इस देश का जो दुश्मन है वो भाजपा का दुश्मन है ही है बाय डिफॉल्ट, आपका नहीं होगा, वो तो देश जानता ही है। खैर, इन्होंने एक और चीज कही कि देखिए वो नड्डा जी के साथ दुर्व्यवहार किया और ये तमाम चीजें की, उन दो लोगों को तय करना पड़ता है। अरे सर, आप तो तजुर्बेकार भी हैं, मुझसे ज्यादा उम्र वाले भी हैं। आपके सामने आप ही की पार्टी में कैसे दलित अध्यक्षों को पकड़ के बाथरूमों में बंद कर दिया, आप मुझे बताना पड़ेगा क्या? इतनी बार यूट्यूब पर रिपीट हो चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के सामने लोगों का क्या क्या हाल कर दिया आपकी पार्टी में, यहां ऐसा नहीं है। अगर जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी के बराबर में कुर्सी है तो बराबर में है। ऐसा नहीं है कि वो सीट शेयरिंग बताइए, वही उड़ा दे। अब सीट शेयरिंग पर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में किसी भी तरह का कोई परेशानी है नहीं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है नहीं। हमारे नेताओं को, आप किसी भी एनडीए के नेता, अगर प्रवक्ता शायद नहीं है पैनल में, लेकिन अगर एनडीए से होते तो आप किसी से भी ये पूछते कि भाई नेता के तौर पर मोदी जी ईमानदार है कि नहीं, तो उन्हें भगवंत मान की तरह ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। नहीं, आप घुमा रहे हैं। नहीं, ना आप घुमा रहे हैं। आप कैसे सवाल सीट शेयरिंग पे बताइए ना। मैं मानता हूं कि सीट शेयरिंग आपकी कहां हुई है बताइए। सीट शेयरिंग हमारे लिए कोई भी बड़ा विषय होने वाला नहीं है। एनडीए पूरे तरीके से एकजुट है, सारी पार्टियां बिल्कुल सिंक में हैं, उनके नेता तैयार हैं, उनकी नीति तैयार है, ट्रैक तैयार है। हाँ, पीछे नहीं रह गए। नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं। मैं मानता हूं कि बड़े लक्ष्य के लिए आपके गठबंधन में 38 से ज्यादा दल हैं, उनके पास 26 हैं जी। अगर 2 चलिए हटा दीजिए, 2 इधर आ गए, नीतीश कुमार और आरएलडी, तो आपके तो 40 हो गए। लेकिन आपके ऊपर सीट बंटवारे का जो दारोमदार है वो ज्यादा बड़ा हो गया। मैं बताऊं कौन कौन से राज्यों में आपको सीट बंटवारा करना है। बिहार में करना है, यूपी में करना है, महाराष्ट्र में करना है, हरियाणा में करना है, नहीं करना है? क्योंकि हरियाणा में हमने सुना है कि आप अकेले लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा सुना है हमने। नहीं, वो तो मैं नहीं जानता, सूत्र सिर्फ न्यूज़ चैनल के हो सकते हैं। और उसके बाद दक्षिण में कुछ अता पता नहीं है, टीडीपी के साथ कुछ है नहीं है, कर्नाटक में कुछ है नहीं है, जेडीएस के साथ कोई खबर ही नहीं है। मैं मानता हूं जब आपके पास लिस्ट आएगी तो आपके सामने हर चीज का जवाब होगा, आपके सामने हर चीज का उत्तर इस तरीके से होगा जहां कोई लड़ाई वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। अभी देखिए, सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, आप ये वो बेचारे वो जयंत चौधरी, देखिए उनको 20 दिन हो गए, लेकिन पता ही नहीं अभी कहां है। लेकिन देखिए कितना खुश है, कितना खुश है। बिल्कुल खुश कहां है? बिल्कुल खुश है। आपको कैसे पता खुश है? आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ अगर वो ना करते हो, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ अगर वो ना करते हो और ये ना कहते हो कि दिल जीत लिया, और इससे ज्यादा मैं क्या ऑफिशियल एंट्री भी नहीं करवाई एनडीए में। मैं मानता हूं कि आधिकारिक एंट्री के लिए पर्दे के पीछे क्या तैयारियां हैं और क्या नहीं है, और किन से कितनी सीटों पर बात हो चुकी है और वो कब आने वाला है, ये हमें इंडिया अलायंस की तरह न्यूज चैनल पर लड़ लड़कर गालियां दे देकर तय नहीं करना है जी। अच्छा, ठीक है। हम सीधा आपके सामने लाकर लिस्ट रखेंगे, हाथ जोड़कर जनता के सामने पहुंच जाएंगे कि दीजिए अब आपको इस तरह से वोट दे।